Namaste. Welcome to everybody. Firstly, I'd like to mention that this event is in Hindi, and for those who would like English translation, it is available for you. You just need to go to the interpretation globe icon and then choose English. And then if you only want to hear the English, then mute the original sound. So it's available in English. You go to the globe icon at the bottom of the menu and click on English. So welcome सभी को, नमस्ते, good evening. हर वीक आप अलग अलग टॉपिक के बारे में सुनते हो. Every week आप ज्वाइन करते हो ग्लोबल कॉर्पोरेशन हाउस के वेडनेसडे नाइट हिंदी टॉक को. तो आज का टॉपिक है योग के बारे में. टॉपिक है राजयोग से रचनात्मक ऊर्जा, यानी कि क्रिएटिव एनर्जी थ्रू राजयोग. तो आज ये टॉपिक क्यों चुना गया है? बिकॉज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा माना अंतरराष्ट्रीय योग दिन आने वाला है. ये हर साल 21 जून पे मनाया गया है पिछले 8 साल से. तो ये आपको मालूम होगा कि 8 साल पहले श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रपोज किया था यूनाइटेड नेशंस को कि ये जो एंशंट योग, एंशंट आर्ट जो आता है वो भारत से, तो उसको वर्ल्ड वाइड मनाया जाना चाहिए. तो इसी कारण से यूनाइटेड नेशंस को प्रपोजल दिया था और बहुत ही जल्दी कितने देशों ने हाँ बोला. तो ये 21 तारीख को हर साल मनाया जाता है. तो आज ये हम मनाएंगे. कैसे? तो हम जानेंगे कि क्रिएटिव एनर्जी राजयोग द्वारा हम कैसे पा सकते हैं. तो क्रिएटिव एनर्जी किसके पास होती है? ज़्यादा के ज़्यादा होती है यूथ के पास. तो इसलिए हमने इनवाइट किए हैं यूथ को. और कौन से यूथ को? कि जो राजयोग को प्रैक्टिस कर रहे हैं. और इसमें हमारे साथ है 4 लोग. तो वेरी स्पेशल इंडिविजुअल्स है 4. तो हम इसके बारे में, इससे हम क्या सुनेंगे? तो राजयोग क्या होता है, क्रिएटिव एनर्जी क्या होती है, और राजयोग की हमारे लिए इजी कैसे बन सकता है, मेडिटेशन हमारे लिए कैसे आसान हो सकता है, उसकी मेथड्स क्या है. तो जैसे आप जो भी करो जीवन में, तो इसके लिए स्टेप्स होती है. आप कुछ भी सब्जेक्ट की स्टडी करो तो सब्जेक्ट्स में भी, उसमें भी स्टेप्स होते हैं. तो आपका टीचर आपको गाइड करेंगे कि उसके स्टेप्स क्या है. तो ऐसे योग में भी, मेडिटेशन में भी स्टेप्स होते हैं. तो इसके 4 स्टेप्स हम सुनेंगे. तो पहला ये स्टेप होगा रिलैक्सेशन. फिर हम सुनेंगे अबाउट कंसंट्रेशन. उसके बाद कॉन्टेम्पलेशन और उसके बाद रियलाइजेशन. तो जैसे कि हम स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको बहुत ही अच्छा योग लगता है, बहुत ही अच्छा अनुभव होता है मेडिटेशन में. तो हम सुनेंगे 4 इंडिविजुअल से. तो मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ. रिलैक्सेशन के बारे में we hear from Dev Goyal. Namaste Dev and welcome this evening. Hello. Hello and welcome. So Dev is studying economics, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में. और उसको बहुत ही अच्छा लगता है रिलीजियस कहानियाँ. और उसका सही मतलब क्या होता है, ये राजयोग के द्वारा, इसमें उसको बहुत ही इंटरेस्ट है. और आप क्वाइट न्यू हो टू राजयोग. आप नीली 1 साल से आप राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हो. सो ऑलमोस्ट 1 year. सो वेलकम टू देव. उसके बाद हम सुनेंगे फ्रॉम साहिल वाडा. वो बोलेंगे कंसंट्रेशन के बारे में. सो वेलकम टू साहिल. साहिल, hello, good evening. Good evening. So Sahil works as a data scientist
और एक कंपनी है बॉस्टन लिमिटेड, उसके लिए काम करता है। और आपका राजयोग का अभ्यास पिछले 12 साल से है। सो वेलकम। थैंक यू। उसके बाद हम सुनेंगे फ्रॉम तुषार रानिया। वेलकम तुषार। हेलो। तो उससे सुनेंगे कॉन्टेम्पलेशन के बारे में। और तुषार, आप हो फार्मासिस्ट एंड यू वर्क फॉर एज अ सीनियर क्वालिटी ऑफिसर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में, और आपका राजयोग की प्रैक्टिस है पिछले 3 साल से। और उसके बाद हम सुनेंगे फ्रॉम सुचरिता पटनायक। वेलकम सुचरिता। ओम शांति। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अब आप बताएंगे रियलाइजेशन के बारे में, और आप काफी यंग हो। मैं किसी के एज नहीं रिवील करूंगी, मतलब हम जानते हैं आप काफी यंग हो, और आपकी पढ़ाई हुई है भारत में, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल जगह पे, एक स्पिरिचुअल हॉस्टल में। तो आपका जीवन ही स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ है, एंड आई कैन सी दैट। तो आपका अभ्यास है राजयोग में पिछले 5 साल से, और आप हो फुल टाइम वॉलंटियर भी हो इस राजयोग में। तो ये बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग हैं हमारे साथ। So we're really lucky to have them all, and मैं खुद ही quite excited हूँ to hear from them. तो पहले हम सुनेंगे from देव, and देव आप जो भी शेयर करेंगे उसके पहले एक वीडियो क्लिप होगा। तो we will see the video clip first, and उसके बाद देव। Welcome to you all. हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे रिलैक्सेशन के बारे में बात करूंगा कि ये होता क्या है और कैसे कर सकते हैं। तो उसके पहले हमें ये समझना होगा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो हमें हेल्प करेगा इस स्टडी में, और वो है कि माइंड और मेरी बॉडी अलग है। तो बिफोर माय राज योगा जर्नी स्टार्टेड, मुझे लगता था कि जो मैं बॉडी पे रिलैक्स करूंगा वही माइंड के लिए चलेगा। समझो जैसे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलना नीचे, या टीवी देखना, या वॉक पे जाना फैमिली के साथ। तो मुझे ये लगता था, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं था पहले कि डिफरेंस होता है। तो मैं करता गया ये सब, और मुझे ये चीज़ नोटिस हुई कि तब मैं एक्टिविटी करता था मेरी बॉडी के लिए, तब मैं हो जाता रिलैक्स, मेरा स्ट्रेस और एंजाइटी नीचे हो जाता था। पर 1-2 घंटे के बाद रात को वापस सेम वही शुरू, मेरा मान इधर उधर जा रहा है। तो फिर ये सबसे मुझे इम्पोर्टेंस डिफरेंस लगा थ्रू माय स्टडी, कि जो बॉडी के लिए काम करता है वो मन के लिए काम नहीं करेगा, एंड वी नीड टू हैव अ डिफरेंट वे टू रिलैक्स द माइंड। तो फिर आज मैं आपसे 1-2 टेक्निक के बारे में बात करूंगा जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ 1 साल से, और जिसने मुझे बहुत हेल्प करा है reaching a more peaceful mind, reduce my stress, थोड़ी कम एंजाइटी हो जाए। और वो पहली बात है कि तभी मैं बैठता हूँ मेडिटेट करने के लिए, यू नीड अ स्टिल बॉडी। समझो मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ तो आपको खुद ही लगेगा कि ये जो भाई है ये क्या बोल रहे हैं। तो पहली चीज कि ट्राई फॉर अ वेरी स्टिल बॉडी, बिकॉज अगर स्टिल बॉडी होगी तभी आपका माइंड स्टिल हो पाएगा। मैं सच बोलूंगा तो स्टार्टिंग 1-2 हफ्ते में ये मेरे से नहीं हो पाता था, तो इट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लगे रहो, इवेंचुअली हो जाएगा, एंड देन इट बिकम इजी एंड नेचुरल। तो समझो आपकी बॉडी स्टिल हो गई है, आप बैठे हो। तो पहली टेक्निक जो मैं करता हूँ वो होता है कि कॉन्शियसली अपने मन से बात करो
और दो चीज कर सकते हो। पहले बोलो कि अपने थॉट्स कम करें, शांत होए, क्योंकि समझो एक मन एक एथलीट जैसा है, उसका काम ही है सोचना, दौड़ना। एथलीट दौड़ेगा, पर अगर रिलैक्स होने के लिए वो एथलीट को हम बोलेंगे कि अभी भागना बंद करो और पानी पी लो और बैठ जाओ ट्रैक के साइड में। तो सेम चीज माइंड के साथ काम होती है कि आप स्लो डाउन करो और आप अपने मन से बात करो और बोलो अभी तो शांत हो जा भाई, और उसको थोड़ा सा रिडायरेक्ट करो कि फ्रॉम वेस्ट टू मोर पॉजिटिव पीसफुल थॉट्स। ना इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि इनिशियली आपका मन नहीं मानेगा, वो दौड़ना चाहेगा और नॉर्मली इट ट्राई एंड गो फास्टर, बट आप लगे रहो एंड इवेंचुअली यू विल सी योरसेल्फ द इम्प्रूवमेंट्स इन योर डेली लाइफ। और फिर एक और चीज जो बहुत हेल्पफुल होती है वो होती है पॉजिटिव एफर्मेशन, कि आप एक दो थॉट्स को इन अ पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड अपने मन को बोलो और एक ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करो कि एक संस्कार बन जाए वो। समझो मैं ये सोचूं कि मैं पीसफुल हूँ, मेरी जिंदगी में कोई स्ट्रेस एंजाइटी नहीं है, तो इवेंचुअली यू विल सी दोस चेंजेस इन योर लाइफ एंड यू विल गेट मोर रिलैक्स्ड। मतलब जो भी आपका मन पहले दौड़ता था वो थोड़ा शांत हो जाएगा। और ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो बाय देख के कि आपके एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस लेवल कम हो रहे हैं। तो और ये भी बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत नया हूँ, जैसा दीप्ति बहन ने बोला, तो मैं खुद ही रोज एक्सपेरिमेंट करके सीख रहा हूँ। पर ये एक दो चीज मैं बताना चाहता सबको। थैंक यू। अभी एक छोटा वीडियो क्लिप देखा जाएगा और उसके बाद साहिल भाई हमें कंसंट्रेशन के बारे में बताएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। ओम शांति। सबसे पहले तो शुक्रिया इस टॉक का हिस्सा बनाने के लिए। और जितना मैंने कंसंट्रेशन को समझा है, माना कि जब हमारा मन और बुद्धि दोनों एकाग्र हो जाते हैं, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मन जो विचार उत्पन्न करता है और बुद्धि उसका निर्णय करती है, तो जब हमारे मन में सिर्फ शक्तिशाली संकल्प होता है और बुद्धि उसका निर्णय कर पाती है, तो हम पूरी तरह से फोकस्ड होते हैं। और मैंने कहीं पर पढ़ा भी था कि अगर एक इंसान बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्किलफुल है, लेकिन अगर उसके पास फोकस नहीं है, तो वो इंसान के लिए कुछ भी अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम उसको अदर वे अराउंड देखें, कोई इंसान है जिसका फोकस बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो उस फोकस और कंसंट्रेशन से उस क्रिएटिव एनर्जी को क्रिएट कर सकता है, जिससे वो कुछ भी सक्सीड कर सकता है। तो कंसंट्रेशन मेडिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, और इसी से जुड़ा हुआ मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा। 2009 में जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट की, तो मुझे माइग्रेन की बीमारी थी, और मैंने दिल्ली का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स, वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया। तो तब मेरी 2 वेन्स ब्लॉक्ड आई थी वहाँ पर। तो मेरा काफ़ी अरसे तक इलाज चला, और जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था वहाँ से भी मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। तब मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि आप ब्रह्मा कुमारीज़ में मेडिटेशन कीजिए।
तो मुझे उस समय ऐसा स्टेज थी कि जैसे मैं लाइफ से हार चुका था, क्योंकि मेरी बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई थी, मेरा फोकस बिल्कुल कम हो गया था, जिसके कारण मैं स्टडीज़ भी नहीं कर पाता था। तो जब मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ में मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, 7 डेज़ का कोर्स किया, और जब मैंने रेगुलर उसका मेडिटेशन का अभ्यास किया और डेली जब मैंने स्पिरिचुअल लेसन सुनना शुरू करा, तब मुझे पता चला कि तब मेरी जो स्टेज थी बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस की ओर जाने लगी। माना कि मैं सर्टल वे में सोचने लग गया कि जैसे कि ये बॉडी मेरा हिस्सा है, मैं बॉडी नहीं हूँ, और मैं जो आत्मा हूँ इस बॉडी को चला रहा हूँ। तो जब मुझे ये बेसिक ज्ञान मिला, तो मेरे लिए उस बीमारी से बाहर आना ईज़ी हो गया, और मैं डेली विजुअलाइज़ करता था कि जैसे जो मेरा पार्ट जहाँ पर मुझे बीमारी है, उसको साकाश मिल रही है, और मेरा फोकस धीरे-धीरे बढ़ रहा है। तो ग्रेजुअली मेरा 1 मंथ में मैंने देखा कि जो मेरी 2 वेन्स ब्लॉक थी, उसमें से एक अनब्लॉक्ड हो गई थी, और 1 साल के अंदर मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया था, और मेरा फोकस 100% वापस आ गया था। तो जिसके कारण मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी टाइम पर कंप्लीट करी, और मुझे ऑन कैंपस भी जॉब भी मिल गया था। तो ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेडिटेशन हमें बहुत मदद करता है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन हम पीक पर ले जा सकते हैं और अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और जैसा हमारा आज का टॉपिक है कि हम राजयोगा मेडिटेशन से क्रिएटिव एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, और ये मैंने खुद अनुभव किया है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर इसका अभ्यास कीजिए, और आप अपनी लाइफ में एक डेफिनेटली चेंज देखेंगे। तो अभी इसके बाद हम एक वीडियो क्लिप करेंगे जो कि कॉन्टेम्पलेशन के ऊपर होगा, और उसको तुषार भाई डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओम शांति।
हेलो, ओम शांति, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो अभी मैं आपको कॉन्टेम्पलेशन के बारे में बताऊंगा। तो जब हम रिलैक्स हो जाते हैं और उसके बाद हमारा कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है योग में, तो उसके बाद का स्टेज होता है कॉन्टेम्पलेशन। और पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्टेम्पलेशन का मतलब क्या है। तो कॉन्टेम्पलेशन में क्या है कि हम किसी भी एक पॉइंट की गहराई में जाते हैं और ऊपर ऊपर नहीं देखना है, लेकिन काफी सारी गहराई में हम देखने का कोशिश करते हैं। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि जब मेरा फुल कंसंट्रेशन हो जाता है तो आत्मा की जो 7 क्वालिटी है, जैसे कि शांति, शक्ति, ज्ञान, आनंद, प्रेम, पवित्रता और सुख, तो किसी भी एक क्वालिटी या एक दो के ऊपर मैं ज्यादा चिंतन करता हूँ। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो फिर मैं चेक करता हूँ कि क्या मैं सच में शांत स्वरूप बना हूँ, डे टू डे लाइफ में मुझ में कितनी शांति आई है, और कोई अगर बात हुई है तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ कि क्या हुआ था और उसको मैं कैसे फिक्स कर सकता हूँ। अपने आप से प्रश्न पूछता हूँ कि मैंने ऐसा रिएक्शन क्यों किया था, और अगली बार अगर ये परिस्थिति आएगी तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। तो मैं उसको फिर से वो पूरा सीन को योग के अंदर रिवाइज करता हूँ और अपने आप को पूछता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। और जब हम अपने आप को प्रश्न पूछते हैं क्यों, लाइक जैसे कि हम अपने फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम 5 वॉइस एनालिसिस टूल का यूज करते हैं। तो हम अपने आप से ही प्रश्न पूछते जाते हैं कि ऐसा क्यों किया, फिर ऐसा क्यों किया, तो हमें अंदर से जवाब मिलता जाता है। तो मैं उसी परिस्थिति को फिर से दोबारा रिवाइज करता हूँ और उसको नए ढंग से देखता हूँ कि अगर ये परिस्थिति फिर से आएगी तो मैं उसको कैसे हैंडल करूंगा। तो पहले से ही जैसे कि मैं अपनी डेस्टिनी लिख रहा हूँ कि मुझे शांत रहना है या मुझे खुश रहना है, कुछ भी हो जाए मेरी अंदर की स्थिति बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परिस्थिति तो हमारे हाथ में नहीं होती है, लेकिन हमारी मन की स्वस्थ स्थिति जो होती है वो मेरे हाथ में है। तो उसी तरह मैं अपनी प्रिपरेशन करता हूँ। अभी ये कॉन्टेम्पलेशन जब हम योग के अंदर प्रिपेयर करते हैं उसके बाद हमें उसको डे टू डे लाइफ में यूज करना होता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि मैं अपने गार्डन में काम कर रहा था और उस वक्त मेरा जो मशीन था उसका एक पार्ट बिगड़ गया था जिसको मुझे बदलना था। तो मैं उसको खोलने की कोशिश कर रहा था और वो खुल ही नहीं रहा था। तो मैंने बहुत कोशिश कर लिया, वो जाम हो गया था, तो मैंने उसके ऊपर ल्यूब्रिकेंट डाला, थोड़ा वेट भी किया, फिर भी वो काम नहीं किया। मैंने डिफरेंट एंगल से खोलने का कोशिश किया, फिर भी नहीं खुला। मैंने यूट्यूब वीडियो देख लिया कि मैं सही तरह से खोल रहा हूँ, मैनुअल्स भी चेक कर लिए, फिर भी नहीं हुआ। तो पूरी परिस्थिति जब हुई थी मैं अपने आप को देख रहा था कि मेरे मन की स्थिति कैसी है। और जब मुझे लगा कि मेरा मन थोड़ा अभी हलचल में आ रहा है, अशांत हो रहा है, मेरी खुशी जा रही है, तो फिर मैंने उसको साइड पे रख दिया। और इतने में मेरा आधा पौना घंटा भी शायद निकल गया होगा। मैंने जो प्लान किया था वो भी नहीं हो रहा था। तो फिर मैं सोचा अभी उसको मैं रखता हूँ और मैं घर के अंदर चला गया। और क्योंकि मैंने सब साइंस के साधन तो यूज कर ही लिए थे और जो काम नहीं कर रहे थे, तो मैंने फिर सोचा कि अभी मैं साइलेंस पावर का यूज करता हूँ। आराम से बैठ गया 10 मिनट योग के लिए और अपने मन को शांत किया। और मैं वो परिस्थिति को फिर से दोबारा रिपीट कर रहा था कि जब मैं कर रहा था तब मेरे मन की स्थिति कैसी थी, और अपने आप को समझा भी रहा था कि मेरा मन शांत रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए, काम तो फिर भी हो जाने वाला है, शायद आज या कल वो तो हो जाएगा, लेकिन मेरी मन अशांत हो जाएगा। और इतने में अगर मैंने किसी और के ऊपर कुछ बुरा व्यवहार कर दिया तो मेरा पूरा वीकेंड भी बिगड़ सकता था। तो इसके लिए मैंने अपने मन को संभाला।
उसके बाद मैंने 10 मिनट योग किया, मन के साथ बात किया, अपने अंदर शांति भर दी, पूरा सिचुएशन को रिफ्लेक्ट किया और मैंने सोचा बाद में मैं फिर से ट्राई करूंगा, वो तो खुल जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं किचन में गया और अपनी वाइफ को थोड़ा हेल्प किया, तो मुझे उसका भी ब्लेसिंग्स मिल गया, तो साइलेंस पावर भी बढ़ गई, ब्लेसिंग्स भी मिल गए। फिर खाना खा के मैंने वापस ट्राई किया और 2 मिनट के अंदर मेरा काम हो गया। तो ऐसे जब हम अपने आप को अटेंशन में रखते हैं, जब हम योग करते हैं, तो वो तो योग की स्थिति है, वो तो हम बैठे हुए हैं, लेकिन उसको डे टू डे लाइफ में हमें यूज करना है। तो इससे क्या होता है कि जब मैं अपने आप को शांत रखता हूँ, तो मेरे आसपास जो वाइब्रेशन बनते हैं, जो मेरा वायुमंडल बनता है, वो एक एनर्जी क्रिएट करता है, जो आज का टॉपिक है, एक रचनात्मक एनर्जी हमें क्रिएट करनी है। तो जिससे क्या होता है कि हमारे घर का वायुमंडल, हमारे आसपास का वायुमंडल पॉजिटिव रहता है, शांत रहता है और उसकी भी हमें मदद मिल जाती है। अगर हम अशांत हो जाते हैं तो पूरा वायुमंडल में नेगेटिविटी हो जाती है और हमारा काम और भी बिगड़ जाता है। तो मैं आपको भी यही एडवाइस करता हूँ कि जितना आप अपने ऊपर अटेंशन देंगे कि कौन सी चीजें हैं, मैं अपने आपके लिए एक लिस्ट बना के रखता हूँ कि कौन सी चीजें हैं जो मुझे अशांत करती है, कौन सी चीजें हैं जो मुझे मेरी खुशी होती है उसको छीन लेती है, मैं थोड़ा दुखी हो जाता हूँ। तो जब वो स्थिति आती है, मैं अपने आप को तुरंत, क्योंकि हमने योग में प्रैक्टिस की है, तो तुरंत ही याद आ जाएगा कि हाँ, ये परिस्थिति है जो मुझे आसान कर सकती है, उसको मुझे हैंडल करना है। तो ऐसे में रिफ्लेक्ट करता हूँ और जितना हमारा अटेंशन अच्छा होता है, उतना ही जल्दी हम उसे चेक करके चेंज कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में हम उसका बहुत यूज कर सकते हैं। तो अपनी जो भी कोई कमी कमजोरी है, उसको हम एक्सेप्ट करके फिर उसको बदलने की कोशिश करते हैं और मुझे इससे बहुत सारे फायदे हुए हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हो और करते भी होंगे। तो अभी मैं सुचरिता बहन को बोलूंगा कि वो हमें रियलाइजेशन के बारे में सुनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू तुषार भाई। अभी हमने सुना कॉन्टेम्पलेशन के बारे में। कॉन्टेम्पलेशन माना अपने इनर वैल्यूज पर फोकस करना। अभी हम सबको समझ तो होती है कि हमारे इनर वैल्यूज क्या है, हमारे मॉरल वैल्यूज क्या है, हमारा ट्रू नेचर क्या है, पर फिर भी कभी कभी हमारा मन कुछ और कहता है ना। तो यहाँ 2 बातें हो जाती है, एक है अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ, और दूसरी है फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारा मन। और जब ये दोनों 2 अलग अलग ट्रैक पर चली जाती हैं, तब समझ होते हुए भी हमारे पास रियलाइजेशन नहीं है। तो जो हमारा 4th स्टेप है वो है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन माना जहां हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा समझ और हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स दोनों कंबाइंड हो जाएं, तो उसको कहते हैं रियलाइजेशन। इसका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत एक स्पिरिचुअल हॉस्टल से हुई थी। तो जब बात आती है स्पिरिचुअल हॉस्टल की, तो लंबी लिस्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एकेडमिक्स तो है ही, पर उसके साथ साथ सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, कोऑपरेशन सीखना है, कल्चरल सब कुछ सीखना है। तो जब बात आई सेल्फ डिपेंडेंट बनने की, तो घर पे तो हमने एक गिलास पानी भी नहीं उठाया था, और जब वहां पर गए तो सब कुछ खुद ही करना है। और उस हॉस्टल की सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि वहां कोई मेड या सर्वेंट काम नहीं करते थे। तो हम 150 कुमारियों का जो ग्रुप था, हम सब मिलकर ही सब कुछ किया करते थे। पर शुरू शुरू में तो मुझे इतना मुश्किल लगता था। मैं सोचती थी कि मैं तो यहाँ एकेडमिक्स के लिए आई हूँ, पढ़ने के लिए आई हूँ, फिर मैं ये सब फिजिकल काम क्यों करूँ, जैसे कुकिंग है, क्लीनिंग है, मैनेजमेंट है, या और भी दूसरी सेवाएं हैं। तो मैं सोचती थी इसमें मुझे क्यों अपना दिमाग लगाना है, मैं तो यहाँ पढ़ने के लिए आई हूँ। तो एक तरफ से जैसे ये कॉन्शियसनेस था बॉडी का, अहंकार, कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं करना है, मुझे इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये बॉडी का कॉन्शियसनेस मुझे कभी उस चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करने नहीं दिया। पर जैसे अभी हमने देखा ना 3 स्टेप्स 4 स्टेप्स रियलाइज मेडिटेशन के,
वैसे ही हमको भी वहां पर मेडिटेशन सिखाया जाता था। तो कई बार हम ऐसे प्रैक्टिस करते 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 एक पॉइंट ऐसा आया जब इतना डीप 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 रियलाइजेशन हुआ कि रियली में मैं कौन हूं और मेरी क्या वैल्यूज हैं, मेरा क्या ओरिजिनल स्वरूप है, मेरे क्या गुण हैं। तो जब ये रियलाइजेशन हुआ, माना समझ तो पहले भी थी, सुनते तो हमेशा थे, आज भी सुनते हैं, पर जब तक वो बात अंदर गई नहीं तब तक उस पर उसका वो इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि मैं कौन हूं, रियली में मैं बॉडी हूं या मैं सोल हूं, या एनर्जी हूं, और अगर एनर्जी हूं तो कौन सी एनर्जी हूं। तो बस क्या मैजिक मैजिक होना था, कहते हैं ना रियलाइजेशन माना एनलाइटमेंट। तो एक बार एक पॉइंट का रियलाइजेशन हो गया, माना ठान लिया, बस फिर कुछ दिनों बाद एक बहन ने मुझे आकर कहा कि क्या आप टॉयलेट्स क्लीन करने में हमारी मदद करेंगे, बाथरूम क्लीनिंग करना है। अब है इतनी बड़ी 150 की संख्या, तो जनरल बाथरूम्स होते थे बड़े बड़े। तो मुझे एक बार भी ये संकल्प नहीं आया कि क्या टॉयलेट क्लीन करना है, एक बार भी संकल्प नहीं आया। मैंने कहा खुशी खुशी हाँ मैं करूंगी भले, और बहुत घंटे लग गए सब कुछ फिनिश करने में, पर उसके बाद भी किया और दिल से किया। तो ऐसे धीरे धीरे जब हम मेडिटेशन करते हैं या ना ये जो स्टेप्स हैं, तो हम अपने अपने जो फिजिकल बॉडी है उससे ऊपर एलिवेटेड कॉन्शियसनेस हो जाता है। और ऐसे ही जब हार्ड वर्क हुआ, एकेडमिक्स पढ़ाई जो सब कुछ थी, तो धीरे धीरे मेरा वेट लूज हुआ। पर मैंने कभी गौर किया नहीं, क्योंकि देखा ही नहीं। और वहां पे मिरर्स भी ऐसे हाफ हाफ होते थे, फुल नहीं होते थे। मैंने कभी देखा नहीं, गौर नहीं किया। तो 6 महीने बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, एनुअल मीटिंग था, पेरेंट्स आए मिलने के लिए। उस समय हमारी किचन में ड्यूटी लगी, तो हम बना रहे थे रोटी। अब उसके लिए हमने क्या किया, बहुत बड़ी ट्रे ली और ढेर सारा आटा डाला, और मैं अकेले बैठ के उसको गूंथ रही थी। तो उसी समय मम्मी डैडी आए, उन्होंने देखा मुझे, उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ, एकदम आश्चर्य हो गए। कहा कि ये क्या कर रही है, क्योंकि घर पे तो कभी ये सब किया नहीं। और ऐसे नहीं कि कोई बोल रहा है या किसी की इन्फ्लुएंस है, लेकिन खुशी खुशी किया। तो वो उनको उनको बहुत ज्यादा ऐसे सरप्राइज लगा। फिर एक तरफ मुझे देखा है, बॉडी को देखा, फिजिकल हेल्थ देखा, तो उनको, क्योंकि पेरेंट्स का होता है ना, थोड़ा कंसर्न होते हैं कि वीक है या क्या है। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम ठीक हो, तो मैंने ऐसे पलट के जवाब दिया जिसे ना कॉन्फिडेंस से, कि ठीक ही तो होंगी ना। क्यों? क्योंकि मैं परमात्मा के घर में आई हूँ। तो जैसे उन्होंने मेरे में वो कॉन्फिडेंस, वो स्पार्कल, वो एक 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 डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखा, तो उनको वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। भले फिजिकल, क्योंकि पेरेंट्स का तो कंसर्न होता है ना कि बच्चे हैं, भले वो उनको नेगेटिविटी दिखाई दी, लेकिन फिर भी जो कॉन्फिडेंस उनको मुझ में दिखाई दिया, उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। और मैं जब गई थी, वैसे मैं थी 60 किलोस की, पर विद इन 6 मंथ्स मेरा 48 किलो, मैं बहुत लूज कर दिया था। पर कभी ये मुझे कॉन्शियसनेस नहीं रहा कि ये बॉडी कि मुझे ठीक रहना है या वॉट एवर, पहले हम कैसे रहते हैं, फैशन करते हैं, फैशन का कॉन्शियसनेस है, डिमांडिंग नेचर था, बहुत ज्यादा जिद्दी थी। पर वो कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो गया फैशन का, किस में, कि मुझ रियली में मैं जो एनर्जी हूँ उसको कैसे फैशन करना है, उसको कैसे सुंदर बनाना है। तो ऐसे ग्रेजुअली, जैसे देव भाई ने कहा ना कि प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करने से वो चीज नेचुरल हो जाती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाता है हायर कॉन्शियसनेस में, कि रियली में, रियलाइजेशन माना रियली में मैं कौन हूँ, मेरी ओरिजिनलिटी क्या है। तो अभी हम शॉर्ट मेडिटेशन करेंगे, और उसमें खुद को हमको रियलाइज करना है कि मैं वास्तव में कौन हूं। जितनी बार यह अभ्यास करेंगे एकाग्रता का, अंतर्मुखता का,
उतना ही आसान होगा आपको योग में सहज स्थिति में स्थित होना। इतना सहज जितना हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं। इस योग से हम सब एक नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। चलिए कुछ गहरी सांसें लें। और अपने ध्यान को अपने अंतर आत्मा की ओर केंद्रित करें। एकदम गहराई में जाएं। हर सांस के साथ अपने आप को शांत और शीतल महसूस करें। हर सांस के साथ आप बाह्य दुनिया को भूलते जा रहे हैं और अंदर की इस सुंदर दुनिया में बहते चले जा रहे हैं। आप और गहराई में जा रहे हैं। साथ साथ आप और ही हल्का और शांत महसूस कर रहे हैं। ऐसा महसूस करें जैसे ये देह की दुनिया है ही नहीं। जैसे जैसे आप इस देह की दुनिया से मुक्त हो रहे हैं, वैसे आप और ही गहराई में जाकर अपने अस्तित्व को स्पष्ट रूप से पहचान पा रहे हैं। आपके चारों तरफ एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। शक्तिशाली प्रकंपन है। और इन प्रकंपनों के लहरों में आप समाते जा रहे हैं। आप इसे परमात्मा शक्ति समझें या प्रकृति की शक्ति समझें। आप हल्के होते जा रहे हैं।
आनंदित होते जा रहे हैं। इस आनंद की अनुभूति के साथ फिर से इस दुनिया में, दैनिक दुनिया में प्रस्थान करें। ऐसे अभ्यास से हम परमात्मा के साथ जुड़े रह सकते हैं और सब स्वयं को हमेशा चार्ज्ड, हल्का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। थैंक यू टू सुचरिता, देव, तृषा, साहिल, आप सभी को बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपने सुनाई। तो योग का अभ्यास क्या होता है और हमारे जीवन में हम कैसे ये राजयोग हम यूज करते हैं, उसके बहुत ही प्रैक्टिकल बात आपने बताई। तो मैं आपको ये थोड़ा सा कुछ पूछूंगी। तो पहले मैं देव से पूछूंगी कि अच्छा, आपने जो बताया रिलैक्सेशन के बारे में बहुत ही अच्छा बताया। और ये रिलैक्सेशन बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम रिलैक्स नहीं है तो ये पहला स्टेप के बगैर हमारी बुद्धि की स्थिति कैसे होगी। पहले तो शरीर को रिलैक्स करना होता है, आपने बताया, और फिर हम मन को रिलैक्स कर सकते हैं। और हम थोड़ा कम सोच, कम नंबर ऑफ थॉट्स लेने की अभ्यास हमको करनी पड़ती है, और अपने मन से बात करनी होती है ना। जैसे कि हम किसी से बात करते हैं, ऐसे हम हमारे मन से बात करते हैं। तो ये आपने बहुत ही अच्छा बताया। और ये पॉजिटिव एफर्मेशन का कि आप जो भी अलग अलग संकल्प हम रख सकते हैं, जैसे कि आई एम अ पीसफुल सोल, मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये हमारे पास अगर अलग अलग एफर्मेशंस होंगे ऐसे, तो हमारे पास जो भी संकल्प आएंगे तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं ये एफर्मेशन से। तो मुझे ये पूछना है आपको कि आप राजयोग के स्टूडेंट भी हो और आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट भी हो, तो आपको कैसा लगता है दोनों पढ़ाई साथ साथ में करने का? First of all, shukriya to Suchita Didi for the meditation experience. It was very beautiful. और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपके क्वेश्चन के लिए। बहुत ही रिसेंट अनुभव है मेरा कि मेरे लास्ट वीक एग्जाम हो रहे थे और वो बहुत टफ एग्जाम थे कैम्ब्रिज में इकोनॉमिक्स के लिए। और मेरे दूसरे पेपर में मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में लाइक 3 घंटे का एग्जाम था और बहुत टफ लगा। और 1 घंटा बचा था और मेरे 1-2 क्वेश्चन बचे थे और एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था जिसमें मुझे कुछ दिखाना था मैथमेटिकली। तो मैंने 2 बार ट्राई करा, नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा खुद को कि मैं 1 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो कहाँ पे गया मेरा मेरा कंसंट्रेशन, मेरा बुद्धि, मेरा क्रिएटिविटी, मतलब क्यों नहीं आ रही अभी इस मोमेंट में। तो उसी मोमेंट में मैंने लिटरली 2 सेकंड पेन नीचे रखा मेरा और आई कनेक्टेड टू परमात्मा, जिसे हम प्यार से शिव बाबा बुलाते हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि 5 सेकंड में मुझे ऐसा संकल्प आया जो लिटरली मुझे वॉइस लगी जिसने बोला ये ट्राई करो। और तब मैं ट्राई करा, मुझे राइट आंसर मिल गया 5 मिनट में। और मैं एग्जाम हॉल में उधर था और मैं लिटरली इतना स्माइलिंग कर रहा था पेपर के देख के कि मतलब जो भी मैंने सुना था
मतलब जो भी मुझे दूसरे लोगों ने बताया था, खुद पढ़ा था मैंने, वो मैंने एक्सपीरियंस करा, तो बहुत ब्यूटीफुल था। और जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स और मेडिटेशन के बारे में, आई थिंक माय practice of Raj Yoga has made me a more like better economist. मतलब तभी मैं कोई प्रॉब्लम देखता हूँ, मैं खाली एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख पाता। मतलब मेरी क्रिएटिविटी की वजह से मैं उसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाता हूँ। तो सर्टन वो फिजिकल पढ़ाई has definitely helped in my life. बहुत Thank you. अच्छा, थैंक यू। तो मतलब कि योग करने से, मेडिटेशन करने से आपका रिलेशनशिप परमात्मा के साथ जुड़ता है, इट्स क्लोजर रिलेशनशिप। तो अगर आपको किसी के बारे में, किसी की बात में आप स्टक हो, तो ये कनेक्शन से, ये रिलेशनशिप से आपकी क्लैरिटी रहती है ना बुद्धि में, तो ये क्लैरिटी से आपको ये आंसर मिल गया, तो ये हाँ, कितने फायदे की बात है। सो बहुत ही अच्छा। और दिस इज गुड टू नो कि योग और मेडिटेशन ऐसा नहीं कि आप इतने समय के लिए करो और फिर आपका जीवन और ये मेडिटेशन अलग है। तो यू आर ब्रिंगिंग योर मेडिटेशन इनटू योर लाइफ, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी बेनिफिशियल। और एक ही साल में आपको कितना फायदा हुआ, तो ये बहुत ही अच्छा है। थैंक यू देव फॉर दैट। और अभी हम सुनेंगे साहिल से। So, साहिल, ऑन कंसंट्रेशन आपने बताया मन और बुद्धि का कि हाँ, अगर पहले हम रिलैक्स होंगे तो फिर हम कंसंट्रेशन कर सकेंगे। अगर वी आर फिजिटिंग एंड यू नो नॉट वेरी स्टिल, तो शरीर भी शांत नहीं होगा, मन भी शांत नहीं होगा, तो आप जो भी करो इस पे हम कंसंट्रेशन नहीं कर सकेंगे। तो ये पहला स्टेप के बाद कंसंट्रेशन हम कर सकते हैं, आपने बताया। तो और अगर हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है लेकिन हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं, तो हम कितना पा सकते हैं हमारे जीवन में। तो ये हाँ जी। बहुत ही अच्छा आपने सुनाया। तो आपके लिए मेरे पास ये प्रश्न है कि अलग अलग प्रकार के योग होते हैं, और फिजिकल योगा भी है, मतलब हठ योगा, और राजयोग भी है जो मन का योग, मतलब मेडिटेशन। तो आपका जो जीवन में जो कठिनाई हुई, जो ये हेल्थ के बारे में आपने जो बताया, लंग्स के बारे में, हाँ जी। तो इतने इतने योग है, तो आपने कुछ फिजिकल योग ट्राई करने के बजाय आपने मन का योग ट्राई किया, इवन दो आपका जो जीवन में प्रॉब्लम था वो फिजिकल था। तो व्हाई डिड यू हाउ व्हाट मेड यू चूज मन का योग? ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने मेंटल योग से पहले, मतलब इससे पहले मैंने फिजिकल योग ही किया था, जो हमारे इंडिया में प्राणायाम का योग है। तो सबसे वो मैं सुबह 4 बजे उठ के करता था, अच्छा। लेकिन उसका असर बहुत टेम्परेरी रहता था। फॉर ए टाइम बीइंग ऑक्सीजन मेरे ब्रेन में चली गई, ठीक है, आई फील रिलैक्स, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा टाइम तक नहीं था, क्योंकि ये सटल वे में था। तो जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू करा ब्रह्मा कुमारी में जब जा करके, तब मैं अपने आप को बॉडी से डिटैच होकर देखता था। तब मैं इस बीमारी को एज ए डिटैच ऑब्जर्वर देखता था, मतलब साक्षी होकर देखता था। पहले क्या था कि फिजिकल मेडिटेशन में कि मैं इस बीमारी का हिस्सा हूँ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बीमारी बॉडी का पार्ट है, मेरा नहीं है। तो जैसे मैंने अपनी स्थिति को श्रेष्ठ किया, श्रेष्ठ संकल्प लेना शुरू किए, तब मेरा उसको ओवरकम करना इजी हो गया। लेकिन डेफिनेटली फिजिकल मेडिटेशन भी हेल्प करता है, लेकिन अगर हमारा मन ही खुश नहीं है तो उस फिजिकल मेडिटेशन का भी इम्पैक्ट नहीं होगा। आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप कुछ भी जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आपका मन अशांत है तो आप अपनी बॉडी में वो चेंज नहीं देखेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले कहते हैं कि अगर मन खुश है तो हमारा शरीर भी खुश हो जाएगा। अगर हमें कोई भी बीमारी है लेकिन मन खुश है, तो आई थिंक हम फिर भी जी सकते हैं। लेकिन अगर मन खुश नहीं है, शरीर अच्छा है, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ कि जो मन का मेडिटेशन है वो सबसे ऊपर है देन फिजिकल मेडिटेशन, बट दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस। बहुत ही अच्छा। तो मतलब ये आज सुनने को मिला, काफी सुनने को मिला फ्रॉम ऑल ऑफ यू, कि ये रियलाइजेशन कि मन मेरा है
और ये शरीर मन में चला रहा हूँ हाँ और जी, ये शरीर अलग है, तो आत्मा और शरीर अलग है। तो इस रियलाइजेशन से आप कितना जीवन में आप आगे बढ़ सकते हो, आप पा सकते हो। मतलब जी। वन एग्जांपल इज दिस फिजिकल इलनेस, कि आपने ये पकड़ के रखा था कि मैं शरीर हूँ, तो इतना हील नहीं हो रहा था, जी, लेकिन आपने ये अलग किया कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। और थोड़ा सा मेरी समझ है कि आप थोड़ा सा डिटैच्ड हुए इससे, हाँ जी, तो हाँ जी, इससे आपका शरीर को आप हील कर सके ना। एग्जैक्टली। हाँ जी, बहुत ही अच्छा, थैंक यू साहिल। सो अभी हम जाते हैं टू तृषा। सो तृषा, बहुत ही अच्छा आपने सुना है कॉन्टेम्पलेशन के बारे में, और आपने फिजिकली और मेंटली एनालिसिस का अनुभव किया है। तो ये बहुत बहुत अच्छा सुनने को मिला कि जैसे कि आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप एनालिसिस टूल्स यूज करते हो, तो आप वही आप अपने जीवन में राजयोग के द्वारा आप अपने मन में कर सकते हो, कि एनालाइज कर सकते हो कि आपके कितने थॉट्स है, आपके कौन सी क्वालिटी के थॉट्स है, और आर दे यूजफुल फॉर यू। तो आप ये एनालाइज कर सकते हो, और थोड़ा सा शांत में जाने से आप प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। लाइक आप गार्डन में थे और आपके लिए कुछ आप रश में कर रहे होंगे शायद, आप अंदर आके थोड़ा साइलेंस में हो गए, और फिर आपको ये प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है आपको तुरंत ही मिल जाता है। सो दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल कि हम कैसे अंदर जा सकते हैं। और कॉन्टेम्पलेशन मतलब कुछ वैल्यूज के बारे में आप सोचो, आप उस पर थोड़ा सा चर्निंग करो, तो फिर ये मन शांत हो जाएगा, आपके पास जो आंसर्स चाहिए वो आंसर्स आएगा। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि बहुत ही सारी आपकी वैल्यूज है, हमारी सबकी वैल्यूज है, तो आपको कौन सी वैल्यू बहुत ही प्यारी लगती है कि जो आप मेडिटेशन में बार बार आप सोचते हो? अच्छा, तो राजयोग मेडिटेशन में जब से मैं आया हूँ ना, तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है जो यहाँ की टीचिंग्स होती है, जिसमें परमात्मा बताते हैं कि सहन कर लेना, जैसे कि टॉलरेंस पावर जो है वो अच्छी चीज है। जो बाहर की दुनिया होती है वहां पे हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई हमें डांटता है या कुछ बुरा बोलते हैं और अगर हमने सहन कर लिया तो उसको बुरा माना जाता है, वो सोचते हैं कि वो वीक वीक पर्सन है। लेकिन राजयोग में बाबा परमात्मा शिव बाबा जो कहते हैं कि सहन करना एक अच्छी क्वालिटी है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पहले मैं जब भी कुछ परिस्थिति आती थी तो मैं सीधा ही जवाब दे देता था, तो जैसे कि रिएक्शन होता है। और जब से मैंने राजयोग का मेडिटेशन सीखा है तो मैंने अपने आप को चुप रहना सिखा लिया, कि कोई भी बात होती है मैं चुप रह सकता हूँ, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर कभी कुछ बातें होती है और मेरा अगर रिएक्शन आ जाता है तो फिर मैं उसके ऊपर और ज्यादा वर्क करता हूँ कि मुझे और अपने आप को शांत करना है। तो फिर योग में भी मैं अपने आप को समझाता हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो सीन को मैं फिर से रिपीट करके उसको नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करता हूँ। तो एक बार ही मेरा एक एग्जांपल मैं सुनाना चाहता हूँ कि एक बार हमारी कंपनी में मैं काम कर रहा था, तो एक मैनेजर मेरे पास कुछ मदद के लिए आया और मैं जल्दी में था, तो मैं उनकी और देखे बिना ही जवाब दे दिया, तो उसको थोड़ा इंसल्ट जैसा लगा, तो उसने मेरी मैनेजर को जाके कंप्लेन किया। तो जब मेरे मैनेजर ने मुझे बोला कि ऐसा हुआ, तो मैंने बोला मेरा मेरा कोई भाव तो ऐसा नहीं था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ। पहले हमारा क्या होता था कि हम उसको के बारे में बुरा सोचेंगे, लेकिन इस बारी में अपने आप को भी संभाल सका और सामने वाले को भी प्रेम की नजर से देख सका और सहन कर सका। तो ये बहुत सारी क्वालिटीज है, जैसे कि टॉलरेट करना, चुप रहना, पेशेंस रखना, और ये सब एक साथ आ जाती है जब हम थोड़े हिम्मत करते हैं ना, तो सब बहुत सारी क्वालिटीज साथ में आ जाती है। तो ये मैं प्रैक्टिस ज्यादा करता हूँ। बहुत ही अच्छा। तो एक क्वालिटी आने से बहुत ही सारी उसके बाद आती है, और अगर हम नेगेटिव थॉट पे रहेंगे तो उसके बाद भी बहुत ही नेगेटिव आ जाएंगे, उसकी लाइन लगेगी। तो ये पहले शुरू करना है, अगर कुछ भी हो
हम अगर ये एफर्मेशन तैयार रखे, कुछ क्वालिटी तैयार रखे, तो उसके बाद बहुत ही अच्छी क्वालिटीज आएंगे। बहुत ही अच्छा, थैंक यू। और सुचरिता आपको भी एक क्वेश्चन पूछेंगे, और प्लीज व्यूअर्स आप हमारे साथ ही रहना। उसके बाद एक बहुत ही फन रैपिड फायर राउंड है, ये चारों ही इंडिविजुअल्स के लिए, तो आप हमारे साथ ही रहना। तो सुचरिता, आपकी कहानी तो बहुत ही अच्छी है, हमको बहुत ही अच्छा लगा, और कैसे आपको खुशी खुशी से ह्यूमिलिटी आपके जीवन में आई, और खुशी और ह्यूमिलिटी से आपने क्या न क्या आपने एक्सपीरियंस मिला, और क्या न क्या किया, और कितनी with how can I say togetherness, हॉस्टल में कितने लोग होते हैं, तो उसके टुगेदरनेस से, हार्मनी से और ह्यूमिलिटी से आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आपने ये हॉस्टल में समय बिताया। और हमको आपको पूछना है कि आप what made you decide to go to a spiritual hostel? आपको क्या लगा कि आपको ऐसे हॉस्टल में जाके पढ़ना है? ऐसे हॉस्टल में जाकर पढ़ना है, इसके तो बहुत सारे रीजंस थे, पर मेन रीजन ये था कि मुझे अपने सेल्फ प्रोग्रेस के लिए कुछ करना है। बाकी की स्टडीज वगैरह वो सब तो साथ में चलती ही हैं और सब करते ही हैं, पर जब मैं खुद को देखती थी तो मुझे कुछ ऐसा अधूरा इनकम्प्लीट लगता था, कि कुछ फीलिंग अभी भी, कुछ गैप खाली है, कुछ तो ऐसा कोई अट्रैक्शन है, कोई पुल है जो मुझे खींच रहा है अपने तरफ। वैसे मुझे ना ज्ञान में इतना इंटरेस्ट था, ना नॉलेज में था, ना योग में इतना इंटरेस्ट था, पर मुझे एक बात की लगन हमेशा रहती थी कि मुझे अपने वैल्यूज को बढ़ाना है, और वही मेरा मेन कंसर्न था। भले मैंने 12th में एक्चुअली साइंस लिया था, पर जब हॉस्टल में गए तो वहाँ के थोड़े रूल्स होते हैं, मैंने कुछ कारणवश मुझे स्ट्रीम चेंज करना पड़ा, सो आई चेंज टू कॉमर्स। तो भले वो शिफ्ट हुआ, लेकिन वो मेरे लिए शिफ्ट बहुत बड़ी वैल्यू थी उसकी, क्योंकि एक तो स्ट्रीम ही हम चेंज करके दूसरे स्ट्रीम में जा रहे हैं, पर मैंने उसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि मुझे जैसे लगन हो जाती है ना, धुन लग जाती है कि एक पाथ मिला है, एक स्पिरिचुअलिटी का, प्योरिटी का। तो वो बात ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया कि मैं अपने आप को कितना प्योर, क्योंकि जब मैं मदर टेरेसा को देखती थी, सबसे ज्यादा मैं इंस्पायर मदर टेरेसा से होती थी, कि कैसे वो निस्वार्थ भाव से उन्होंने सबकी सेवा की, कोई खुद का कुछ अहंकार नहीं। या जीसस क्राइस्ट की मैं कोई मूवीज देखती थी तो लगता था कितना नशा है इनमें कि हम परमात्मा के या गॉड के संदेश को लोगों तक पहुंचाए, और कोई वो नहीं है, ईगो नहीं है किसी बात का। तो ऐसे जब हम अपने रोल मॉडल्स को हमेशा सामने में रखती थी, तो मुझे वो जैसे अट्रैक्शन हुआ, पुल हुआ, तो मैंने डिसाइड किया ओके मैं इस पाथ को चूज करूंगी। हालांकि मेरे मम्मी डैडी का इसमें कोई फोर्स नहीं था, उन्होंने कहा व्हाट एवर यू चूज, और वो काफी ब्रॉड माइंडेड भी थे। पर मैं चाहती तो कहीं और भी जाकर कुछ मास कम्युनिकेशन करने का सोचा था मैंने, मैं सोचा था वहां जाऊंगी, पर नहीं, एक जैसे जर्नी मिल जाती है ना, एक दिशा मिल जाती है, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं हॉस्टल में जाके पढ़ूंगी। Very nice, और good decision था। Well done on your decision. So अभी we're going to do a rapid fire round. आप चारों को fast पूछेंगे और fast जवाब देना, and I will use the same order. So Dev, Sahil, Tushar, Sucharita. Okay? So Dev, what is your favorite place to have meditation? आपका कौन सा favorite जगह है जहां आप meditation करते हो? मेरी डेस्क जहाँ पे अभी बैठा हूँ मैं। On your desk. Okay, good. Sahil, what is your favorite time of the day for yoga? So अब कौन सा समय दिन में आपके लिए favorite है योग के लिए? Well, मुझे morning अमृत वेला 4 o'clock. 4 o'clock. Okay, very good. So viewers, you can also try some of these. आप सुनते रहना. Okay, Tushar. So आप योग में बैठे हो और आप enjoy कर रहे हो, और suddenly
आपका मन कहीं और चला जाता है, it wanders off, तो आप क्या करते हो? वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि वापस उसको ट्रैक पे लाऊं, लेकिन अगर वो थॉट काफी समय से मुझे बोधर कर रहा है तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसको परमानेंट कैसे हील कर सकता हूँ योग की शक्ति से, तो मैं उसको चलने देता हूँ और वो ऑटोमेटिक हील होता है। ओके गुड। सुचरिता, आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपका फोन रिंग होता है, आप क्या करते हो? आप उठाते हो या क्या करते हो? Well, मैं definitely उठाऊंगी and then I can say, hi, I the soul am busy meditating, so please leave a message after this tone. Very good. Okay, round 2, Dev. आप योग कर रहे हो और आपको नींद आ रही है, very very sleepy, so what do? Do you go back to bed or you do something else? एक दो चीज करता हूँ कि ऐसा नहीं होए, मैं मेरा योग सुबह करता हूँ नहाने के बाद, साइड बाय जैसे। और अगर बहुत तेज नींद आ रही है और मैंने एक दो बार ट्राई कर लिया फिर भी आ रही है, then I normally take a short nap and try and get back to it after. So you listen to your body. Okay, Yeah. good. Thank you. Okay, साहिल, बाहर बहुत ही नॉइज आ रहा है और आपको डिस्टर्ब हो रहा है मेडिटेशन में। आप बाहर जाते हो और बोलते हो उसको कि बी क्वाइट? वेल, जितना मैंने इस ज्ञान को समझा है, हमारा जो एंड गोल है वो है कि कर्म योगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं शांत रहूं और म्यूजिक का थोड़ा मदद लूं और अपना अटेंशन डाइवर्ट करके मेडिटेशन पे फोकस करूं। Very good. Okay, तुषार. So इसी पे I didn't know your answer, लेकिन ये question है तुषार पे, तुषार के लिए कि do you prefer silence or do you need music to meditate? I prefer silence or soft music. Okay, so आपका आंसर दोनों है, साइलेंस भी और कभी सॉफ्ट म्यूजिक भी। हाँ, soft music है instrumental. Okay, सुचरिता, do you have a favorite time? नहीं, आपके पास एक फेवरेट टाइम है मेडिटेशन के लिए, आपके लिए बहुत ही स्पेशल है और वो मिस हो जाता है, so what do you feel? I feel जो next moment मेरे पास है वो मेरा favorite time बन जाना चाहिए meditation का। Very good, thank you. Okay, round 3, Dev. फ्राइडे बहुत ही गर्मी होने वाली है, आपने देखा होगा शायद 32-34 डिग्रीज तक हो जाएगी। How will you concentrate when it's very hot in meditation? Make sure कि मैं पानी पीता रहूं और maybe try and get in like a cool place to meditate. Make sure कि जैसे मतलब window open है तो थोड़ी हवा आ रही है जिससे room ventilated रहे। Thank you. साहिल, Yep. बहुत ठंडी हो जाती है और आपके पास हीटिंग भी नहीं है, तो आप क्या करते हो? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ठंड पसंद है क्योंकि we came from India, so that's a hot country, so I'm really used to cold weather. But considering कि मुझे ठंड पसंद नहीं है, तो मैं अपने आप को टेस्ट करूंगा कि इरिस्पेक्टिव वेदर कैसा भी है, क्या मैं वो मेडिटेशन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं अपनी एबिलिटी को टेस्ट करना चाहूंगा उस मोमेंट कि हम वेदर स्पेसिफिक और नॉट। ओके तुषार, आपके कॉलीग्स को पता चला कि आप गार्डन्स के इक्विपमेंट बहुत अच्छी तरह से फिक्स कर सकते हो और वो सभी आपको बोलते हैं कि हमारा भी फिक्स करना है, तो आप क्या करते हो? मैं उन लोगों को ही सिखा दूंगा कि आप ऐसे कर सकते हो, तो इससे उनकी भी एबिलिटी बढ़ जाएगी। साइलेंस में जाना और आपको भी आंसर मिल जाएगा ना? ओके सुचिता, सो आप योग कर रहे हो और आपको सडनली बहुत ही फनी जोक याद आता है, हाउ डू यू चैनल योर थॉट्स बैक? योग कर रहे हैं और सडनली बहुत ही फनी जोक याद आता है। वेल, उस मोमेंट को मैं एंजॉय कर सकती हूँ और फिर कुछ सेकंड्स बाद देन आई कैन चेंज माय माइंड। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आई होप यू हैड फन। आई होप कि व्यूअर्स को भी अच्छा लगा। तो अभी हम थोड़ा
हमने जो सुना है वो हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हमारा शरीर अलग है हमारे से, हमारा मन हमारे हाथ में है, हमारे थॉट्स हमको कहाँ ले जाना है। तो हम थोड़े समय के लिए शांत हो जाएंगे और ये स्टेप्स हम रिमेम्बर करेंगे कि कैसे कि हमें पहले रिलैक्स होना है। ये शरीर बिल्कुल रिलैक्स हम करते हैं। और हमारा मन शांत होने लगता है। कम संकल्प करते हैं। I have fewer thoughts. तो इससे हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं कि मैं कौन, एक शांत स्वरूप आत्मा। और इस संकल्प के गहराई में हम जाएंगे कि what does it feel like to be a peaceful soul? तो इसी संकल्प में हमें रियलाइजेशन मिलता है कि मेरा मन शांत होने से हम कितना लाइट बन सकते हैं। हमारे आजू बाजू के वातावरण कितनी शांत हो जाती है। और ये शांति कितनी जगह फैल सकती है। हमारे एक संकल्प से हम जहाँ भी हैं हम उसको कितना परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति।